नमस्कार, स्वागत है इस एक्सप्लेनर में जहां आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 की। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि समय कम है और सिलेबस पहाड़ जैसा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज हम एक ऐसा 30 दिन का एक्शन प्लान डिस्कस करेंगे जो सीधा पॉइंट पर आता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब घड़ी टिक टिक कर रही है और गिने चुने 40 दिन बचे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, क्या सच में 40 दिन में दोनों पेपर क्लियर करना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल, 100% पॉसिबल है। बस यहाँ हमें अपनी अप्रोच बदलनी होगी। जो लोग महीनों से पढ़ रहे हैं, उन्हें बीट करने के लिए हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की सख्त ज़रूरत है। और स्मार्ट वर्क की पहली सीढ़ी क्या है? भटकाऊ को रोकना। मतलब ये जो हमारी आदत होती है ना, फोन पर लगातार स्क्रॉल करना, टेलीग्राम से 100 तरह की नई नई पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना, इसे आज अभी से बंद करना होगा। ट्रस्ट मी, कम टाइम में सक्सेस चाहिए तो आपको लिमिटेड और सिलेक्टेड मटेरियल पर ही फोकस करना पड़ेगा। यही असली सीक्रेट है। तो आज के इस रोड मैप में हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले माइंडसेट, फिर सब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट, और उसके बाद हमारी 3 मास्टर स्ट्रेटजीज: तथ्यों को रटना, पुराने पेपर्स यानी पीवाईक्यूज को चाट जाना और लगातार रिवीजन करना। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, वो 1 महीने वाला किलर माइंडसेट, जो इस कम समय को मात देने के लिए एकदम जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो है सीटेट वाली डीप थ्योरी एनसीईआरटी किताबों में उलझ जाना। देखिए, यूपी टेट का गेम एकदम अलग है। यहाँ आपको एनसीईआरटी नहीं बल्कि एससीईआरटी पर फोकस करना है। फर्क क्या है? एनसीईआरटी आपको कॉन्सेप्ट समझाती है, थ्योरी देती है, लेकिन यूपी बोर्ड की एससीईआरटी किताबों में आपको डायरेक्ट फैक्ट्स, एग्जैक्ट डेट्स और सीधे वन लाइनर्स मिलते हैं। और यकीन मानिए, यूपी टेट को बस इन्हीं सीधे तथ्यों से मतलब है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, सब्जेक्ट ब्लूप्रिंट। इसमें हम देखेंगे कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पहले कैसे निपटाना है। देखिए, स्मार्ट तरीका ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, उन्हें सबसे पहले उड़ा दें। जैसे बाल विकास यानी सीडीपी, हिंदी और आपकी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो या संस्कृत। इमेजिन कीजिए, अगर आप सिर्फ 50-50 पेज के शॉर्ट नोट्स उठाते हैं, तो एक दिन में सीडीपी खत्म, अगले 1-2 दिन में ग्रामर के रूल्स खत्म। मतलब सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आपका आधा सिलेबस आपकी मुट्ठी में होगा। अब कॉमन सब्जेक्ट्स तो हो गए, उसके बाद क्या? यहां से आपको अपना फोकस बांटना है। जो लोग पेपर 1 दे रहे हैं, उन्हें ईवीएस और मैथ्स पर जोर देना है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ईवीएस में बहुत सारा हिस्सा एसएसटी यानी सोशल स्टडीज से आता है, इसलिए पिछले साल के पेपर सॉल्व करना यहां जादू जैसा काम करता है। वहीं पेपर 2 वालों को अपने मेन सब्जेक्ट के उस विशाल डेटाबेस में गहरी डुबकी लगानी होगी। अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। जैसे इतिहास में 1857 की क्रांति की एग्जैक्ट डेट्स, या भूगोल में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम। ये बड़े टॉपिक्स पहले करने हैं। लेकिन सुनिए, एक हैक बताता हूं। संगीत, गृह विज्ञान और बागवानी जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। ये मुश्किल से 30 से 40 पेज के होते हैं, पर आपको सॉलिड, एकदम प्री के नंबर दिला सकते हैं। चलिए, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, हमारी कोर प्लेबुक। यहां हम वो 3 अचूक रणनीतियां देखेंगे जो आपको अगले 30 दिनों में फॉलो करनी ही करनी है। ये 3 रणनीतियां हैं: थ्योरी छोड़कर फैक्ट्स रटना, पुराने पेपर्स में मास्टरी करना और बार बार रिवीजन करना। अगर आप ये 3 रूल्स फॉलो करते हैं, तो कोई भी फालतू की मोटी किताब आपको डरा नहीं सकती। सीधा फोकस बस एग्जाम क्लियर करने पर होगा। तो पहली रणनीति, थ्योरी को भूल जाइए और तथ्यों यानी फैक्ट्स को दिमाग में छापना शुरू कीजिए। जैसा कि हमने पहले भी बात की, यूपी टेट आपसे कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं पूछता। उसे चाहिए सीधे सटीक वन लाइनर फैक्ट्स। कोई किताब किसने लिखी, कौन सी घटना किस साल हुई, बस। इन मुश्किल तारीखों और नामों को याद रखने के लिए आप फ्लैश कार्ड्स या निमोनिक्स यानी स्मृति सहायक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम में सवाल आएगा और आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह
तुरंत सही जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। थ्योरी समझने का टाइम अब गया। और इसी से जुड़ा एक बहुत प्रैक्टिकल रूल सुन लीजिए। प्लीज अब नए नोट्स बनाना बंद कर दीजिए। अब अगर आप कोई वीडियो लेक्चर देखकर पन्ने भरने बैठेंगे ना, तो अपने सबसे कीमती घंटे बर्बाद कर देंगे। आपके पास जो भी पहले से शॉर्ट नोट्स हैं, चाहे वो सिर्फ 50 पेज के ही क्यों ना हो, बस उन पर भरोसा रखिए, पेन रखिए साइड में और सिर्फ रटना शुरू कीजिए। अब आते हैं हमारी दूसरी मास्टर स्ट्रैटेजी पर, पिछले साल के प्रश्न पत्र यानी PYQs में एकदम महारत हासिल करना। PYQs के लिए सिर्फ यूपी टेट के पुराने पेपर्स ही काफ़ी नहीं हैं। आपको CTET और बाकी राज्यों के टेट एग्जाम्स के पेपर्स भी खंगालने होंगे, ताकि कोई भी पैटर्न आपसे छूटे नहीं। एक और टिप दूं, सुबह सुबह जो टेलीग्राम पर पोल्स आते हैं ना, उन्हें ज़रूर अटेंड कीजिए। रोज़ 5 से 10 ऐसे सवालों के जवाब देने से आपके दिमाग की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है और आपको नए नए क्वेश्चन फॉर्मेट्स की आदत भी पड़ जाती है। लेकिन प्रैक्टिस करते समय एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। जब भी आपका कोई आंसर गलत हो, उसे तुरंत अपनी एक अलग एरर लॉग यानी गलती की डायरी में नोट कर लें। सिर्फ सही आंसर रटकर आगे मत बढ़िए, बल्कि ये भी देखिए कि बाकी 3 ऑप्शंस गलत क्यों थे और उनका क्या मतलब है। ट्रस्ट मी, एग्जाम से ठीक पहले यही छोटी सी डायरी आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। और अब हमारी तीसरी और आखिरी रणनीति, लगातार बिना थके रिवीजन करना। यहाँ एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। आखिरी के इन दिनों में ना तो अपने टीचर्स बदलिए और ना ही अपना स्टडी मटेरियल। 10 अलग अलग PDF को एक बार पढ़ने से लाख गुना बेहतर है कि आप एक ही PDF को 10 बार पढ़ लें। लास्ट मोमेंट पर नई किताबों के पीछे भागने से सिर्फ कंफ्यूजन होता है। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो बहुत सारा नहीं पढ़ते, बल्कि वो लिमिटेड चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं। तो इस पूरे प्लान को दिन भर में कैसे फिट करें? बहुत सिंपल है। सुबह उठते ही टेलीग्राम पोल्स और PYQs सॉल्व कीजिए। दोपहर का टाइम उन शॉर्ट नोट्स से फैक्ट्स को तेजी से रिवाइज करने के लिए रखिए और रात को सोने से पहले एक बार अपनी उस एरर लॉग वाली डायरी पे नजर मार लीजिए। अगर आप ये डेली रूटीन बना लेते हैं तो प्रैक्टिस और सुधार दोनों रोजाना एकदम लय में चलते रहेंगे। तो आखिर में बात वहीं आकर रुकती है, फोकस और लगातार रिवीजन। अब सोचकर देखिए, जब सक्सेस का सीधा सा फॉर्मूला कुछ चुनिंदा किताबों को बार बार पढ़ना ही है, तो फिर हम लास्ट मिनट पर नए जादुई शॉर्टकट्स और नए PDF ढूंढने में अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करें? क्या वो भटकाव हमारी सफलता की कीमत से ज्यादा बड़ा है? अपने नोट्स पर भरोसा रखिए और पूरी ताकत लगा दीजिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।